हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक चाइनीज ड्रामा जिसका मेन लीड का नाम है लिन सिन्ही और ये एक बहुत ही बड़ा कंपनी लैम ग्रुप का सीईओ रहता है। एक दिन सी में डाइविंग करते टाइम एक लड़की को बचाते हुए वो मरने वाला था, लेकिन उस दिन अर्थ पर एक कॉमेट गिरता है जिस वजह से पैरेलल वर्ल्ड की केव ओपन हो जाता है एंड वो टाइम ट्रेवल करके फिर से पास्ट में जाकर अपना एंड को बदलने का मौका पाता है। लेकिन जिस लड़की के वजह से वो मरने वाला था, आखिर में उसी लड़की से उसे प्यार हो जाता है, जो कि हमारे इस ड्रामे की फीमेल लीड है जिसकी नाम है बाय शाओसिन और ये एक नंबर की आलसी और ड्रामा क्वीन होती है। तो ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग पर हम बाय शाओसिन को देखते हैं जो कि बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी रूममेट दान दान, जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड भी है, वो उसे कहती है कि तुम पूरे दिन सोती रहती हो, तुम्हारे ऊपर किसी भी चीज का प्रेशर नहीं है, ना जॉब ढूंढने का और ना ही बाकी चीजों का। जिस पर बाय शाओसिन कहती है, किसने कहा, मेरी जॉब ढूंढने का कोई प्रेशर नहीं है, मैं बस एक ऐसी जॉब चाहती हूँ जिसमें ज्यादा काम ना करना पड़े, सैलरी अच्छी हो और ओवर टाइम भी ना करना पड़े। तो दान दान पूछती है, लेकिन ऐसी जॉब तुम्हें मिलेगा कहाँ? तब बाय शाओसिन अपनी फोन देखती है जिसमें एक मैसेज आता है, जिसे देख बाय शाओसिन बहुत ही खुश हो जाती है एंड कहती है, लगता है मेरी 20 साल का नींद बेकार नहीं गया। नेक्स्ट डे लिन अपनी ऑफिस में एक लड़की का इंटरव्यू ले रहा था एंड वहाँ पे और भी बहुत सारी लड़कियां आई हुई थी इंटरव्यू देने के लिए, जहाँ पे बाय शाओसिन भी आती है इंटरव्यू देने। वो देखती है कुछ लड़कियां उसकी तरह सेम स्कर्ट, कुछ सेम हेयर क्लिप और कुछ ने तो सेम हेयर स्टाइल भी बनाया था। उसे तो सबसे बेहतर दिखना था, लेकिन अब लगता है उसकी कोई चांस नहीं है। इधर लिन उस इंटरव्यू देने वाली लड़की को रोककर अपनी मेकअप उतर कर आने के लिए कहता है, जिससे वो लड़की रोती हुई बाहर आती है। लिन का असिस्टेंट आकर सभी लड़कियों को अपने अपने मेकअप उतारने का ऑर्डर देती है, तो सभी जल्दी जल्दी वॉशरूम भागती है मेकअप उतारने के लिए। बाय शाओसिन जब वॉशरूम से बाहर आती है तब वो देखती है जो लड़की इंटरव्यू दे रही थी वो रो रही है, क्योंकि लिन ने उसे मेकअप उतारने को कहा। तो बाय शाओसिन उसके पास जाकर लिन की बुराई करने लगती है। वो कहती है, वो 30 साल का अंकल, अगर उसने अपना मेकअप उतारा तो वो पक्का एक टकला लगेगा। तभी वहाँ पे लिन पीछे से आ जाता है। लिन को देख सभी लड़कियां डर के भाग जाती है। बाय शाओसिन का फोन लिन के आगे जा गिरता है, जिसे लिन उठाता है, जिसमें लिंक्डइन सी का न्यूज चल रहा था। लिन उसे सुनता है, देन उसे फोन वापस कर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में लिन के सामने बाय शाओसिन आती है इंटरव्यू देने। इंटरव्यू में लिन का असिस्टेंट उसे पूछता है कि क्या तुम्हें ट्रैवलिंग पसंद है, तो वो बताने लगती है कि हाँ, उसे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है एंड अपने ट्रैवलिंग की स्टोरी बताने लगती है। उनको उसमें घंटा इंटरेस्ट नहीं आता, इसलिए वो अपना असिस्टेंट की तरफ गुस्से से देखता है। बाय शाओसिन अपने बैग से एक कीड़े का डिब्बा निकालती है, देन डिब्बे से एक कीड़ा निकालकर फौरन उसे खा लेती है, जिसे देख लिन का तो डर के मारे हालत खराब हो जाता है। ये करके बाय शाओसिन दिखाती है कि वो कितनी ब्रेव है एंड किसी का अटेंशन पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, चाहे कीड़ा ही क्यों ना खाना पड़े। सो वो इस जॉब के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लिन का असिस्टेंट पूछता है, क्या तुम्हें बंजी जंपिंग, स्काई डाइविंग, सर्फिंग, डीप डाइविंग ये सब आती है? जिसके जवाब में बाय शाओसिन बोलती है, हाँ बिल्कुल आती है और मुझे डीप डाइविंग बहुत ही ज्यादा पसंद है। देन डीप डाइविंग को लेकर एक हार्ट टचिंग स्पीच सुना देती है, जिसे सुन लिन थोड़ा पिघल जाता है एंड उसे सिलेक्ट कर लेता है। उसके बाद नेक्स्ट डे से सिलेक्ट किया गया सभी लड़कियों को ट्रेनिंग दिया जाता है। बाय शाओसिन तो बहुत ही आलसी लड़की थी, इसलिए वो काम चोरी का कोई भी मौका नहीं छोड़ता, लेकिन लिन का असिस्टेंट उसे मार मार के ट्रेनिंग करवाता है। ऐसा ही 1 महीने ट्रेनिंग के बाद सभी लड़कियों को काम दिया जाता है। बाय शाओसिन को सैंगमिंग आइलैंड की ओपनिंग पर लिन के साथ डीप डाइविंग का लाइव स्ट्रीम करने का काम दिया जाता है, जिसे सुन वो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे तो डीप डाइविंग आती ही नहीं। उसने उस दिन झूठ कहा था कि उसे डाइविंग आती है। वो बताती है कि उसे असल में डाइविंग आती ही नहीं, लेकिन वो लोग उसका एक नहीं सुनता। इसलिए बाय शाओसिन जल्दी से होटल के रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर पूछती है क्या वो यहाँ पे डाइव कर सकती है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे मना कर देती है। तभी उसके पास लिन का असिस्टेंट आता है एंड बाय शाओसिन को समझाता है कि लिन कभी किसी फीमेल एम्प्लॉय के साथ लाइव स्ट्रीम नहीं किया, लेकिन इस बार वो तुम्हें चुना है, तो ये तुम्हारे लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी है उसे अपनी हुनर दिखाने का, तो इस चांस को जाने मत देना। तो बाय शाओसिन थोड़ी दिमाग लगाती है एंड अपने लिन के साथ फोटो को अपने फोन का वॉलपेपर लगा देती है एंड रिसेप्शनिस्ट से लिन का रूम कार्ड मांगती है एंड अपनी फोन को टेबल पर रख देती है, ताकि वॉलपेपर देखकर रिसेप्शनिस्ट को लगे कि वो उसका गर्लफ्रेंड है। और ऐसा ही होता है, वॉलपेपर देखकर रिसेप्शनिस्ट उस लिन का रूम कार्ड दे देती है। रूम में जाकर बाय शाओसिन इतना बड़ा रूम देखकर काफी खुश हो रही होती है। इधर लिन भी होटल आती है कंपनी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर चिंगजी के साथ, जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड भी है।
रिसेप्शनिस्ट उसे कार्ड देती हुई स्माइल करके हैव अ गुड डे सर बोलती है। लिन को उसकी बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है। वो रूम में जाता है तो वो देखता है इधर उधर लड़कियों का सामान बिखरा हुआ था। वो पुल के पास जाता है तो उसे बाय साउसिन दिखता है जो पुल के अंदर थी। लिन उसे देखने के लिए झांकने लगता है, तभी बाय साउसिन उठ जाती है एंड आंख बंद कर ही वो लिन का पैर पकड़ कर चिल्लाने लग जाती है। लिन कहता है छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारी बॉस हूँ। और इसी वक्त वहाँ पे चिंगजी भी आ जाता है, जिसे देख लिन एम्बैरेस होकर बाय साउसिन को पानी में धकेल देता है। बाय साउसिन लिन से माफी मांगती है। लिन पूछता है तुम मेरे रूम में आखिर कैसे आई, और उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है। चिंगजी कहता है छोड़ो भी, बच्ची है। तो लिन कहता है क्या कहा बच्ची, तुम्हें पता भी है इसने कीड़े भी खा ली थी। बाय साउसिन सॉरी कहती है और बताती है कि वो गलती से इस रूम में आ गई है। उसे लिन का असिस्टेंट कॉल कर उसके ऊपर बहुत गुस्सा करता है कि वो झूठ कैसे बोल सकती है कि उसे डाइविंग आती है जबकि उसे आती ही नहीं। कोई आसान काम नहीं कि वो उसे इतनी कम टाइम में डाइविंग सिखा दे। उसके फोन स्पीकर पर था तो लिन को भी पता चल जाता है कि उसे डाइविंग नहीं आती। बाय साउसिन वाज लाइक अब तो मैं गई। लिन का गुस्सा तो अब कंट्रोल से बाहर हो जाता है एंड वो उसे फायर कर देता है। चिंगजी लिन को समझाता है कि वो उसे फायर नहीं कर सकता क्योंकि अब सबको पता है कि बाय साउसिन उसके साथ डाइविंग ब्रॉडकास्ट करने वाली है, लेकिन अगर अब उसे बदल दिया जाए तो वो ठीक नहीं होगा। लिन के पास अब और कोई ऑप्शन भी नहीं था उसके साथ डाइविंग करने के अलावा। उसके बाद आइलैंड ओपनिंग का दिन आ जाता है। बाय साउसिन लिन से छुप रही थी लेकिन लिन आकर उसे पकड़ लेता है एंड कहता है कि मुझसे छुपकर भी कोई फायदा नहीं, अब तुम्हें डाइविंग करना ही होगा, चाहे तुम्हें डाइव आती भी हो और नहीं भी। तो आज के लिए मैं तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ एंड उसे स्टेज पर ले जाने लगता है। साउसिन हमें बताती है कि 2 महीने पहले बताया गया मेरे एक झूठ की सजा मुझे 28 मिनट बाद मिलने वाला है, लेकिन मैं एक बात कह देता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी लिन सिन ही। आगे बाय साउसिन लाइव स्ट्रीम करती है। लाइव देखकर कुछ लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि लिन ने वो स्पोर्ट पहन लिया। आगे बाय साउसिन भी स्पोर्ट पहन लेती है लेकिन वो उसकी जीप नहीं लगा पा रही थी तो लिन जाकर उसका जीप लगा देता है। बाय साउसिन स्माइल करने लगती है। बाय साउसिन पानी में जाने से डरने लगती है तो लिन कहता है मैं तुम्हारी डाइविंग पार्टनर हूँ तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, इसलिए डरना मत। उसके बाद दोनों पानी में चले जाते हैं लेकिन थोड़ी ही देर बाद बाय साउसिन की ऑक्सीजन सिलेंडर खराब हो जाता है। तब लिन जाकर उसे अपना ऑक्सीजन दे देता है। तभी वो देखता है पानी के अंदर एक बहुत ही बड़ा ब्लू कैप बन रहा है, इसलिए वो बाय साउसिन को ऊपर की तरफ धकेल देता है एंड खुद उस ब्लू कैप में खींचा चला जाता है। और हमें बताया जाता है कि नासा की रिपोर्ट के अनुसार 2 साल पहले अर्थ के करीब एक अननोन एनर्जी डिटेक्ट हुआ था एंड वो एक कॉमेट की वजह से था, और ये कॉमेट आज तक के अर्थ के सबसे करीब गिरने वाला कॉमेट है, इसलिए कुछ अननेचुरल चीजें होने की भी उम्मीद है। लिन पैरेलल वर्ल्ड के उस ब्लू कैप से गुजरकर खुद को आज से 2 महीने पहले वही इंटरव्यू के टेबल में पाता है। तभी अचानक से वो इंटरव्यू देने वाले लड़की लिन के सामने आ जाती है तो लिन डांट के उसे मेकअप उतारने के लिए भगा देता है। लिन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, वो फिर से इस टाइम में कैसे आ गया। कंफर्म करने के लिए वो अपने असिस्टेंट का गाल भी दबाता है। देन परेशान होकर वॉशरूम भाग जाता है। वो सोचता है क्या वो अभी अभी पैरेलल वर्ल्ड की टाइमलाइन से गुजरा, लेकिन ये कैसे मुमकिन है। तभी उसे बाहर से बाय साउसिन की आवाज सुनाई देता है तो वो दौड़कर उसके पास जाता है एंड पिछली बार की तरह इस बार भी सभी लड़कियां लिन को देखकर भाग जाती है क्योंकि बाय साउसिन लिन की बुराई कर रही थी। उसके मोबाइल पे लिन के आगे गिरता है। लिन उसे तुरंत उठा लेता है एंड देखता है उसमें इस बार भी वही लिंडिंग सी का न्यूज चल रहा है। फिर लिन बाय साउसिन के हाथ पकड़कर पूछने लगता है कि बताओ आखिर चल क्या रहा है, हम वापस कैसे आ गए। बाय साउसिन को तो कुछ नहीं समझ आ रहा था। लिन पूछता है तुम्हें कुछ भी याद नहीं। तो बाय साउसिन पूछती है वैसे मुझे क्या याद रहना चाहिए था, और कहती है कि हम पहली बार मिले और लगता है पहली बार में ही मैं आपकी अटेंशन खींचने में कामयाब रही, और अपने हाथ छुड़ा लेती है। लिन अब उसे देख समझ जाता है कि उसे सच में कुछ भी याद नहीं है। बाय साउसिन कहती है हम जब अगली बार मिलेंगे तब तुम मुझसे अच्छे से बात करना, ठीक है। और ये कहकर वो स्माइल करती हुई लिन से अपनी फोन लेकर चली जाती है। लिन कहता है आखिर क्यों, उसे कुछ याद नहीं और मुझे सब कुछ याद है। आगे बाय साउसिन इंटरव्यू देती है। इंटरव्यू में उसकी बातें बिल्कुल पहले की जैसा ही सेम होती है। लिन सोचता है एक बार मैं इसके लिए मर गया था लेकिन अब मुझे दोबारा चांस मिला है जीने का, सो अब मैं उसे फिर से वैसा करने का कोई चांस नहीं दूंगा। इसलिए वो बाय साउसिन से पूछता है कि क्या उसे डाइविंग आती है, जिस पर बाय साउसिन हाँ में जवाब देती है। तो लिन उसे सिलेक्ट ना करने के लिए डाइविंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने लगता है जिसका जवाब वो नहीं दे पाती। तब लिन उसे डाइविंग का सर्टिफिकेट दिखाने को कहता है। बाय साउसिन बताती है कि वो नहीं लाई। फिर वो बैग से कीड़े के डिब्बे निकालने जाती है लेकिन लिन उसे रोक देता है क्योंकि उसे तो सब पहले से ही पता था। लिन कहता है मुझे किसी लायर को अपनी कंपनी में नहीं रखना, तो निकल जाओ यहाँ से। लेकिन जब वो नहीं जाती तब लिन ओवर एक्साइटेड होकर उसे खुद ही उठाकर बाहर फेंकने जा रहा था, लेकिन उसका असिस्टेंट किसी तरह उसे पकड़कर गार्ड्स को बुलाकर बाय साउसिन को बाहर निकलवा देता है। लिन इंटरव्यू कैंसिल कर चला जाता है।
इधर गार्ड्स बाय साउसिन को पकड़कर ऑफिस के बाहर छोड़ देता है। लिन को गाली देती हुई जा रही थी, तभी बाय साउसिन जिंगजी के कार के सामने आ जाती है। जिंगजी जल्दी से कार से निकलकर उसे देखने आता है और सॉरी कहता है। बाय साउसिन तो उसके हैंडसम फेस देखकर उसके ऊपर फिदा हो जाती है एंड सोचती है इंटरव्यू में सिलेक्ट ना हुई तो क्या प्यार में जरूर सिलेक्ट हो जाऊंगी, इसलिए वो ड्रामा करने लग जाती है। वो कहती है मुझे बहुत ही ज्यादा चोट आई है, मैं उठ भी नहीं सकती, तो तुम मुझे अपना QQ नंबर दे दो ताकि मेरी हालत और बिगड़ जाए तो मैं तुमसे कांटेक्ट कर सकूं। जिंगजी बताता है कि वो QQ यूज नहीं करता, इसके बदले वो उसे अपना बिजनेस कार्ड देकर चला जाता है। इधर लिन सोफे पर लेटा हुआ ब्लू कैप के बारे में ही सोच रहा था। फिर वो उठकर सी के कुछ फोटो देखने लग जाते हैं। तभी लिन के पास जिंगजी एंड लिन का फीमेल असिस्टेंट आते हैं एंड जिंगजी लिन से पूछता है कि क्या उसने एंकर की सिलेक्शन कैंसिल कर दिया है, जिस पर लिन बताता है हाँ। तो जिंगजी गुस्से से कहता है तुमने कितने पैसे लगाया टूरिज्म के लिए, आइलैंड की पब्लिसिटी करने के लिए, लेकिन तुम अब ऐसा कैसे कर सकते हो। तो लिन कहता है मेरी एक और भी बहुत इम्पोर्टेंट काम है, तो इसलिए मैं सारे काम को डिले करना चाहता हूँ। सेंगमिंग आइलैंड के ओपनिंग पर भी 2 महीने डिले करूंगा, उसके बाद सोचूंगा। तब जिंगजी कहता है जब से लैम ग्रुप मार्केट में आया है तब से ही सेंगमिंग आइलैंड हमारी कंपनी का बिजनेस खोल रहा है, तो अब हमारी मंजिल का इतने पास आकर भी तुम इसे डिले करने के बारे में कैसे सोच सकते हो। वैसे तुम इसे कितने दिन तक डिले करोगे। तो लिन कहता है पता नहीं। जिस बात को सुन लिन का असिस्टेंट का तो होश ही उड़ जाती है, क्योंकि वो पिछले साल से दिन रात इस प्रोजेक्ट के लिए काम किया, अपनी बॉयफ्रेंड से भी 51 टाइम्स ब्रेकअप कर ली, लेकिन अब लिन इसे बिना किसी मतलब के ऐसा ही डिले कर रहा है। ये सोचकर तो बेचारी बेहोशी हो जाती है एंड वो अपनी असिस्टेंट की जॉब से रिजाइन कर देती है। नेक्स्ट डे असिस्टेंट के बिना लिन का हालत खराब हो रहा था। वो अपना काम के लिए पूरे आफ्टरनून में जिंगजी को पूरे 5 बार बुला लिया। जिंगजी उस पर रौब चढ़ता हुआ फाइल सेट कर रहा था, लेकिन लिन का खुद का बनाया हुआ कॉफी इतना घटिया था कि वो फाइल पर ही थूक देता है। उसका असिस्टेंट हमेशा से ही कॉफी का टेम्परेचर 63 डिग्री रखता था। लिन अब सारा इल्जाम कॉफी मेकर पर डाल देता है। जिंगजी परेशान होकर कहता है हमें जल्द से जल्द तुम्हारे लिए एक असिस्टेंट ढूंढना ही होगा। ये कहकर वो जाने लगता है, लेकिन लिन पूछता है वैसा मेरा पेन कहाँ पर है। तो जिंगजी गुस्से से कहता है राइट वाला ड्रॉअर में, एंड वहाँ से चला जाता है। लिन कहता है लेकिन इसमें तो इंक ही नहीं है। इधर बाय साउसिन अपने रूम में आकर चेयर पर बैठ जाती है एंड दान से कहती है कि मुझे चोट लगी है। दान पूछती है कहाँ पर चोट लगी है, दिखाओ मुझे। तब बाय साउसिन बताती है दिल पर। वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम एंड जेंटल था और अपनी पर्स से एक कार्ड निकालकर दान को दिखाती है। दान बोलती है क्या तुम्हारी बॉय एक इंश्योरेंस सेल्समैन है। ये सुनते ही बाय साउसिन उससे कार्ड छीनकर देखने लगती है एंड उसे याद आती है कि वो लिन के ऑफिस के बाहर इंश्योरेंस सेल्समैन की कार्ड की जगह गलती से जिंगजी का दिया हुआ बिजनेस कार्ड फेंक दी थी। याद आते ही वो तुरंत उसे वापस ढूंढने के लिए भागती है। इधर लिन अभी तक ऑफिस में पैरेलल वॉल की ब्लू कैप में बारे में ही रिसर्च कर रहा था। बाय साउसिन को ऑफिस के बाहर वो बिजनेस कार्ड मिल जाता है। वो इसे लेकर खुशी खुशी अपनी पीठी पर चढ़कर जाने लगती है। तभी लिन के कार से उसके टक्कर हो जाती है। लिन उसे देखने जाता है, लेकिन जब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तब दोनों ही चिल्लाकर कहने लगते हैं कि फिर से तुम। लिन कहता है तुम क्या मुझे यहाँ फिर से डराने आई हो। बाय साउसिन बोलती है ये सेकंड टाइम है जब मैं यहाँ पर हार्ट हुई, तुम मेरे लिए एक बहुत ही अनलकी इंसान हो। लिन कहता है क्या मैं अनलकी हो या तुम। बाय साउसिन की पीठी कार के नीचे चला गया था, तो लिन उसे निकालते हुए बाय साउसिन के पैरों में चोट देखता है, इसलिए वो उसे अपने कार में चलने को कहता है। बाय साउसिन कार में बैठ जाती है, लेकिन तभी लिन को लगता है अगर वो इस अनलकी लड़की के साथ गए तो उसका एक्सीडेंट ही हो जाएगा, इसलिए वो डर के उसे कार से उतार देता है। बाय साउसिन बोलती है क्या तुम्हारी दिमाग खराब है, तुम आखिर चाहती क्या हो। लिन उसके लिए टैक्सी बुक कर देता है। तो बाय साउसिन पूछती है टैक्सी का पैसा, पीटी एंड हॉस्पिटल का पैसा क्या तेरा बाप देगा। तो लिन उसकी फोन में पैसा ट्रांसफर कर देता है, जिसे देख बाय साउसिन शॉक हो जाती है क्योंकि पैसे का अमाउंट बहुत ही ज्यादा था। नेक्स्ट सीन में लिन जिंगजी का घर आता है। जिंगजी उसे कोल्ड ड्रिंक देता है पीने के लिए। इधर रूम में बाय साउसिन दान से पूछती है कि क्या ऐसा कोई इंसान हो सकता है जो QQ यूज ना करता, जिस पर दान बताती है कि एडल्ट्स को इसकी जरूरत नहीं होते। तो बाय साउसिन जिंगजी को WeChat पर ऐड कर लेती है एंड उसे मैसेज करती है। लिन जिंगजी से कहता है कि उसका मैसेज आया है, तो जिंगजी उसे उसके लिए देखने को कहता है। लिन मैसेज खोलकर देखता है, फिर जिंगजी को बताता है कि तुम्हारी नीच पूछ रहा है कि क्या तुम सो गए। तब जिंगजी बताता है कि उसका कोई नीच नहीं। तब लिन कहता है स्कैम होगा शायद, मैं इसे ब्लॉक कर देता हूँ। फिर वो जिंगजी के फोन से बाय साउसिन को ब्लॉक कर देता है। बाय साउसिन तो ये देखकर शॉक हो जाती है कि उसने उसे ब्लॉक कर दिया। आगे लिन जिंगजी से पूछता है अगर मैं कहूँ कि मैं मरकर भी फिर से वापस आ गया हूँ तो क्या तुम मेरा यकीन करोगे।
क्या तुम पैरेलल यूनिवर्स में बिलीव करते हो? चिंगची उसका दिल रखने के लिए हाँ में जवाब देता है। तब लिन बताने लगता है, असल में यहाँ पे बहुत सारे पैरेलल वर्ल्ड हैं, लेकिन अलग टाइम एंड स्पेस में हम एक दूसरे को फील नहीं कर सकते, लेकिन मैंने इसे फील किया। मैं उस वर्ल्ड में मर चुका हूँ, लेकिन इसमें जिंदा हूँ। मैं उस वर्ल्ड का फ्यूचर टाइम से इस वर्ल्ड का पास्ट टाइम में आ गया, और इसी के साथ ही हमारे इस पार्ट का एंड हो जाता है। तो इसकी नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।